अगर बच्चे को पास करना चाहते हो साइन कर दो, फेल करना तो मत करो। सबको आना फॉलो करिए। भैया तो बोलते हैं कि बेटा आके भी फेल हो गया फिर वही 11th में बोला कि पास करवा दो साइन करो, इसका मतलब साइन कर दो, कोई और ऑप्शन नहीं है। हां सर, कोई बच्चे जाके भी फेल हो जाओ, सबको बुला लिया एग्जाम थोड़ा लेके सबको। क्या मैं बताया एमएस में सुना है भाई, अच्छी है। चलिए तो इसको लगाते हुए तो डर लग रहा है, जाएगा तो ऐसे कहीं नहीं, फिर भी प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं आसपास। चलिए देखिए, कहीं नहीं जाएगा वो। देखिए ऐसा है, आप लोगों को लास्ट क्लास सिखाया गया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स क्या? द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा था। और मैंने कुछ फॉर्मूले सिखाए थे, मैं उन पे थोड़ा सा आपको काम करना अब सिखाऊंगा भाई। बेसिकली मैं 2 क्लास के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बचा नहीं है। जरा सुनिएगा, मैंने क्या सिखाया कि अगर आपको चेंज देखना है कभी किसके अंदर, बोलो x की पावर n के अंदर, या मान लो सबसे पहले कांस्टेंट वाला सिखाया था, कांस्टेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जैसे x में कोई चेंज हुआ तो कांस्टेंट में कितने का चेंज होगा? 0 का। x में कोई चेंज हुआ तो x में कितने का चेंज होगा? इन दोनों का रेशियो बनाएगा। अगर आपने कुछ x में चेंज किया तो x की पावर n में कितने का चेंज आएगा? याद है? मीनिंग समझ में आ चुका था डिफरेंशिएशन का? मीन्स इट कैलकुलेट द चेंज इन सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी, कि अगर इसमें कोई चेंज करूंगा तो उसमें कितने का चेंज आएगा? आएगा तो है एक्स की पावर एन में चेंज भाई, अगर एक्स को चेंज करोगे तो। नहीं यार ये बात समझ में। और अगर डी बाई डी एक्स है ए एक्स की पावर एन, तो ए में कोई चेंज होता नहीं तो ए बाहर आ जाता है, यही होता है। श्योर? तो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे आपसे करवाऊं, तो मान लीजिए जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सब में करना क्या है? फाइंड डी वाई बाई, सब में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो y बराबर में आपको मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, ये मैंने बोर्ड पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एंड यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द चेंज इन y व्हेन वी हैव अ चेंज इन x। सभी कहीं ना कहीं x पे डिपेंड करते हैं, तो अगर आप x में कोई चेंज करेंगे तो y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो बस dy बाई डी एक्स यही कैलकुलेट आपसे करवाना चाहता है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें जब आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, आपका y कितना है? एक्स स्क्वेयर, और आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा y है वो है एक्स स्क्वेयर, सही है ना? तो बस y की वैल्यू डाली, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कैलकुलेट करना है, तो y कितना है बोलो? एक्स स्क्वेयर, तो चेंज इन एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो भैया इसका फॉर्मूला लगा दिया, वो रहा, ठीक है? क्या आ जाएगा बोलो? 2x की पावर 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 2x। एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला देख लो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो कितना आ जाता है? n आ गया जाता है, x की पावर क्या हो जाता है? n माइनस 1। नहीं आ रही बात समझ में? तो बेसिकली कितना y में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x? 2x का। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब चेंज इन y जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे से x वो बाकी मैंने आपको मीनिंग बताया था, ये x पे डिपेंड कर रहा है, जितना x होगा उसके हिसाब से चेंज आएगा, सही है कि नहीं? तो समझ में आएगा पहला। सेकंड देखो, जैसे कि y बराबर 7 है, और अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7, एंड 7 इज बेसिकली ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो डिफरेंशिएशन इज 0। एग्री और नोट? आ जाओ
अस्ते y इज इक्वल टू 10x क्यूब एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स तो कितना आएगा बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्यूब, सही है कि नहीं? तो 10x क्यूब का मतलब क्या रहेगा कि आपको ये वाला टाइप लगेगी, बोलो 10 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, x क्यूब का, तो कितना आ जाएगा 10, और x क्यूब का कितना आएगा बोलो 3x स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सिखाया कि नहीं सिखाया लास्ट क्लास ही? भाई मैंने कुछ नहीं, मैंने लास्ट क्लास की ही चीज़ें डिस्कस करी हैं कि 4 फॉर्मूले सिखाए गए थे और इनसे डिफरेंशिएशन करना सिखाया गया था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे दिए हैं अभी, सही है कि नहीं? एक जैसे मान लो 5वां कराए तो ऐसे, अब मान लो आपको किसी ने कहा dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, सही है, y की वैल्यू डालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना है बोलो 20x की पावर 4, 3x क्यूब, 5x स्क्वायर प्लस में 10, सबका डी बाई डी एक्स होएगा, अलग अलग कर दो चाहे सबको, जैसे पहले वाले में क्या आ जाएगा बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर डी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, सही है, सबका हमें फॉर्मूला पता है, जैसे 20x की पावर 4 है तो बताया था कांस्टेंट क्या आया था बाहर, तो 20 बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3, ये x की पावर जितनी भी होती है उनकी पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम आती है ऊपर, पता है ना बात, इधर हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर 5 आ जाएगा बाहर, इसका हो जाएगा 2x की पावर 1, नहीं है बात इनमें, यह जल्दी कर रहा हूँ, और 10 का कितना हो जाएगा 0, कितना आंसर आ जाएगा, ये चेंज आएगा y में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, सही है कि नहीं? ऐसे ही वाला भी हो जाएगा, पावर माइनस से नहीं घबराना, वही मान के चलो पावर बस माइनस में n नेगेटिव में है, वही नहीं जरूरत भी नहीं है, मत करना, n नेगेटिव में हो गया तो नेगेटिव आगे नंबर आ जाएगा, ऊपर एक माइनस हो जाएगा, वो तो n बोला है ना मैंने, ये थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, जैसा मर्जी है ना उसके साथ ट्रीटमेंट यही होगा। तो ये वाला अभी आप ट्राई करेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे, 2 ही बचे और मैं दे रहा हूँ, फोर ट्राई करिए, ये वाला भी ट्राई करिए और नोट भी कर लीजिए। अच्छा देख लो कैसे लिखा हुआ मैंने, 7x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 3x की पावर -2 प्लस 7x प्लस 4, बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन अभी ट्राई करने, बाकी नोट करना चाहे हम नोट भी कर सकते हैं।
हाँ ठीक है। कौन सा करिए क्वेश्चन? आगे सेवन का तो ये है। डन। चलिए कर दो रब आंसर बोलूं। इसका आंसर आपका होना चाहिए, सुन लीजिए 80x3 वो तो सर कर दिया। ये वाला ना करो। अच्छा ये वाला वाला करना है। इसका 1 यस भैया। इसका आपका आना चाहिए, लिख लीजिएगा माइनस का 60 x की पावर -4। पहले टर्म यही है, बताऊं कैसे आएगी। ये 20 तो बाहर आ जाएगा, 20 तो बाहर आ गया होगा और वो -3 आ जाएगा आगे और x की पावर हो जाएगा -3 -1। समझ रहे हैं? n आ गया, n आगे आ जाता है और x की पावर क्या होता है n-1। तो 20 और -3 हो जाएगा -60, तो -60 x की पावर -4। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया अपना -60 x की पावर -4 प्लस में आपका आ जाएगा 20x प्लस में 5 प्लस में 0। सही लिखा है? इसका आंसर सुन लीजिए 28x की पावर 3। एग्री? इसका आंसर है, लिख लीजिए 28x की पावर 3 36x²। यहाँ आ जाएगा -6x की पावर -3। कुछ नहीं आएगा, नहीं करा। और +7 और +0। किसी तरह की समस्या हो तो बताओ। स्वाति दिक्कत परेशानी में कोई? तुषार कुछ डाउट आ रहे हैं? आगे बात करें? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें आज सिखाऊंगा। प्रोडक्ट रूल 2 चीज़ें बच जाएंगी नेक्स्ट क्लास के लिए, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल और एक चेन रूल। बाकी सारा डिफरेंशिएशन आज करा दूंगा। आप ये मत समझिए एनसीईआरटी नहीं हो रही हमारी अभी, ये एनसीईआरटी हो रही है एक तरीके से। जब मैं ये सब कुछ करा दूंगा ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हो आप लोग। तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट चीज़ें आप खुद ही कर पाओगे, मेरे को करानी नहीं पड़ेगी उसके बाद ज़्यादा। चलो अब अगली चीज़ देखो क्या है। हेलो क्लास लेते करते क्या बोले सर? हाँ भाई देखिए, हेलो हेलो, हाँ लक्ष्य, गुड आफ्टरनून। आज ऑनलाइन देखो, पता है क्या है, रिकॉर्डेड तो डलेगी बस आज और क्या है ना, रिकॉर्डेड डलेगी, कल से बाकी लाइव शुरू हो जाएगी इससे पहले। हाँ रिकॉर्डेड तो मिलेगी। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है क्या? आज चला है, बात करते करते कट जाता है, बोलते रहो हेलो हेलो के बस। मेरे को तो लगा मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। मैं फ़ोन ख़राब नहीं है। अच्छा एक बार किससे बात करो, मतलब कहते हैं स्पीकर ख़राब है, एक बार बात करो नहीं आती आवाज़, अगली बार आ जाती है। स्पीकर ख़राब होगा तो होगा ना मेरे ऊपर। मैं सोच रहा था कि मेरा स्पीकर कैसा है, कभी तो आवाज़ आती कभी नहीं। फिर मेरे को आज किसी ने बताया सबके साथ ये दिक्कत चल रही है कुछ दिनों से, है ना। किसान इसमें बहुत बड़ा हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं
कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बाकी सबके नेटवर्क ख़राब कर दिए हैं, एयरटेल के, वोडाफोन के, जियो के सब अच्छे चल रहे हैं, हैं? हाँ, तो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी ना बहुत बड़ा हाथ है ट्राई का। मगर इतनी चीज़ें भी अगर होने लग गई ना फिर तो कुछ नहीं हो सकता देश में। मजबूरी में सबको जिए लेना पड़ जाएगा फिर। चलिए, तो भाई आपको डेरिवेटिव के मैंने 4 रूल सिखा दिए। 4 रूल समझ में आ चुके हैं? पहले बताओ क्यों मिटो दिए मैंने, लिखने थे ये वाले 4 रूल। अच्छा, ये रूल समझ में आए? मीनिंग भी समझ में आ गया इनका? आ चुका है ना मीनिंग, क्या लिखते हैं ये में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ए बाहर आया था nx की पावर n माइनस में। कुछ टाइम बाद आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसको देख के ही डिफरेंशिएशन बता पाया करोगे। अब आते हैं आगे, जैसे इनका डिफरेंशिएशन होता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आप गाइज साइन एक्स है, जैसे मान लो कोई साइन एक्स है और मैं बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, चलो इसी को देखो सीधा, मैं अगर एक्स में कोई चेंज करूँगा तो साइन एक्स की वैल्यू बदलेगी नहीं बदलेगी? जैसे एक्स को 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दूँ तो साइन एक्स की वैल्यू भी बदलेगी। भाई समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसे चेंज इन साइन एक्स व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर होता है सीधा कितना बोलो? कॉस एक्स। कितना? कॉस एक्स। जैसे और का होता है ना कि साइन एक्स में कितने का चेंज आएगा एक्स के हिसाब से, कितना आएगा बोलो? कॉस एक्स। ये बेसिकली चेंज बता रहा है। और ये थोड़ा उसी तरीके से है कि साइन एक्स का जो चेंज है वो एक्स पर क्या कर रहा है? डिपेंड, कि अगर एक्स कम होगा तो उस हिसाब से चेंज आएगा, ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से चेंज आएगा। वो बात की चीज़ छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। बस बेसिकली बस इतना याद करो कि व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ चेंज इन साइन एक्स, और कितना आता है बोलो? कॉस एक्स। ऐसे ही बताओ जरा, एक फॉर्मूला है चेंज इन कॉस एक्स व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, कितना आता है? माइनस साइन एक्स। कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है बस हमें। अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वेयर एक्स। सबका अलग अलग है। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये हो गए 10 फॉर्मूले हो गए टोटल। मतलब मैंने बेसिकली आपको 6 फॉर्मूले और ऐड कराए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, कि जैसे कि आप बोलते हैं कि x की पावर 3 में कोई चेंज आता है, जब आप x में कोई चेंज करते हैं, और वो कितना आता है बोलो? 3x स्क्वायर का आता है ना। तो उसी तरीके से साइन एक्स में भी कोई ना कोई चेंज आता है जब आप एक्स में चेंज करते हैं, कोस एक्स में भी चेंज आता है, टेन एक्स में भी चेंज आता है। सब में कितना कितना चेंज आता है, सामने उनके आंसर लिखे हुए हैं। सही है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? देखो, इस बात को अगर आप थोड़ा सुनना चाहते हो डिटेल में तो सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ देना, ठीक है? जो मैं बात बताने वाला हूँ, जहाँ से बच्चों को भी कन्फ्यूजन होती है कि साइन एक्स का चेंज कोस एक्स कैसे है। जैसे कि आपने एक्स क्यूब का चेंज बोला कि एक्स क्यूब में कितने का चेंज होता है जब आप एक्स में कोई चेंज करते हैं, कितने का? 3x स्क्वायर का। तो आप बोलेंगे चेंज इन एक्स क्यूब कितना है? 3x स्क्वायर टाइम्स ऑफ चेंज इन एक्स, है ना। तो कहने का मतलब एक्स क्यूब में जो चेंज है ना वो एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आप एक्स में तो चेंज करते हैं मान लो 1 ही यूनिट का, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो एक्स क्यूब में जो चेंज आएगा वो कितने यूनिट्स का आएगा? तो वो कहता है वो एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू कोई छोटी मोटी है, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो चेंज आ रहा है सिर्फ 7 का। कितना आ रहा है बोलो? 7 का। 7 टाइम्स ऑफ 1, जितना उसमें 1 का चेंज है इसमें कितना आएगा? 7 टाइम्स ऑफ 1। लेकिन अगर उसी वक्त पे एक्स की वैल्यू हमारी 5 हुई तो चेंज कितने का आएगा बोलो? 75 का। 7 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 12, पहले 12 था, मतलब कि 12 टाइम्स होना था चेंज। लेकिन अगर यही x की वैल्यू उसमें कितनी होती बोलो? 5, तो कितना आता बोलो? 75 टाइम्स। मतलब x में चेंज वही है 1 यूनिट का, x में चेंज वही है 1 यूनिट का, और x क्यूब में जो चेंज आ रहा है ना वो डिपेंड कर रहा है x कितना है। अगर x कम है तो चेंज कम ही आ रहा है, और x ज्यादा है तो चेंज ज्यादा आ रहा है। जैसे मैंने आपको सर्कल का कि सर्कल में जो एरिया होता है वो अपने रेडियस पे डिपेंड करता है, बट कुछ कहानी ऐसी होती है कि जब dA बाई डी आर आप निकालते हो, जरा देखना dA बाई डी आर, तो आता है d बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बोलो? 2r। आंसर कितना आएगा बोलो? 2 पाई आर। मीन्स एरिया का जो चेंज है वो अपने किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? रेडियस पे। जैसे कि आप रेडियस में भले ही 1 यूनिट का चेंज करें हर बार, बट जितना रेडियस होगा उस वक्त पे वो डिसाइड करेगा कि एरिया में कितना चेंज आएगा। जैसे कि यहां पर अगर सर्कल छोटा है और आपने 1 ही यूनिट बढ़ाया, आपने 1 ही यूनिट रेडियस बढ़ाया तो एरिया में चेंज कम आया है। बट अगर सर्कल ऑलरेडी बड़ा है और फिर आपने उसको बस 1 यूनिट बढ़ाया, सिर्फ 1 यूनिट, तो बताओ जरा एरिया में जो चेंज आएगा उतना ही आएगा जितना पहले आया था। तो यहां पर तो 1 यूनिट बढ़ाया तो एरिया में चेंज कम है,
और यहां पर अगर आपने 1 यूनिट बढ़ाया तो एरिया में चेंज कैसा है बोलो, ज़्यादा। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो एरिया का चेंज है बेसिकली वो अपनी रेडियस की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है कि उस समय का रेडियस क्या है। भले ही आप चेंज 1 यूनिट का कर रहे हो, चेंज यहां पर भी 1 यूनिट का, वहां पर भी 1 यूनिट का है, बट रेडियस अगर छोटा है तो चेंज एरिया में छोटा है, रेडियस बड़ा है तो चेंज कैसा है बोलो, बड़ा। उसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स क्यूब में जो चेंज आएगा वो चेंज इन एक्स पर डिपेंड करेगा कितना एक्स में चेंज कर रहे हो। अब मान लो एक ही यूनिट का चेंज कर रहे हैं, बट जितना एक्स उस वक्त है ना उस पर डिपेंड करता है कितना चेंज आएगा। छोटा एक्स है तो छोटा ही चेंज आ रहा होता है, बड़ा एक्स है तो मीन्स इनके चेंज अपने एक्स पर डिपेंड करते हैं। नहीं है ये बात समझ? तो बेसिकली इसलिए होता है, जैसे मान लो अब ये वाली इक्वेशन है d/dx ऑफ 5x, इसका नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर सीधा कितना आता है 5। d/dx ऑफ 5x कितना आता है सीधा 5। तो मतलब एक तरीके से होता है कि 5x में जो चेंज होगा वो x के चेंज के कितने गुना होगा बोलो, 5 गुना। हर बार चाहे कितना भी x हो, जितना भी x में आप चेंज करेंगे 5x में चेंज कितना आएगा बोलो, 5 गुना। वो x पर डिपेंड नहीं करता, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे x³ का चेंज है, वो जो भी चेंज करोगे उसमें फिर x पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कुछ बच्चों को समझ में आ जाती है, कुछों को नहीं आती। देखो पूछेगा कोई नहीं आपसे एग्जाम के अंदर, लेकिन मेरे को ये चीज़ें सारी बतानी होती है कि जो बच्चे इसको समझ सकते हैं, जो इस चीज़ को कैपेबल हैं कि अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उनके लिए बेहतर है कि आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ पता लगी डिफ्रेंसिएशन की। और अगर आपको नहीं पता लगी तो आपके लेवल पे पूछेगा भी नहीं कोई आपसे। तो बेसिकली समझ में आना अच्छी बात है, नहीं समझ में आना कोई बेकार नहीं है, आपके लिए लॉस नहीं है किसी तरह का इस वाली बात को लेके। बाकी चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी आप लिखते हो ना चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दिस, तो आपका जो आंसर आता है उसका मीनिंग आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं है ये बात समझ में? सो डी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग मतलब चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दिस, इतना ही का। ठीक है, तो ये तो बाकी करना सबको आ जाएगा। मीनिंग अगर पूरा समझ में नहीं आएगा तो 12th तक तो जरूर समझ में आएगा। 12th में तो 44 नंबर का है, तो इतनी बार कराया जाता है 12th के अंदर, ये बच्चों को दिमाग में फिट होता है कि अच्छा होता क्या है। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना 12th में, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ये पूरा सिखाया जाता है कि कैसे छोटे पे बड़ा हो रहा है चेंज, और छोटी वैल्यू है तो कम चेंज आ रहा है और बड़ी वैल्यू तो ज़्यादा। ये सिखाया जाता है 12th क्लास में, पूरा एक चैप्टर बना हुआ है इसके ऊपर। तो आप लोगों को तो बहुत इन शॉर्ट करके वो चीज़ समझाई जा रही है। तो जैसे ये 4 फॉर्मूले हैं वैसे ये फॉर्मूले भी समझ में आए? नहीं पल्ले पड़े। ठीक है, एक बात और बताता हूँ। 2 तरह के रूल काम करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। एक होता है प्रोडक्ट रूल और एक होता है बच्चों क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल जरा समझना कि मान लो कभी आपको कभी डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, ये डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं इसको, u इंटू वी का, कि 2 चीजें ना मल्टीप्लाई हो रही है, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। यू हैव टू चेक द चेंज इन u इंटू वी whenever there is a change in x। जैसे कि मान लो सिचुएशन आपके सामने ऐसी है, एक है x³ और एक टर्म है आपके पास sin x। एक है x³ और एक टर्म क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप x में कोई चेंज करेंगे तो x³ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, और sin x में भी चेंज आएगा। तो वो कह रहा है कि बताओ पूरे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, बिकॉज चेंज इन हमें क्या करना है, चेंज इन x³ इंटू sin x। सिर्फ x³ का पूछता मुझे आंसर पता है क्या, 3x²। सिर्फ sin x का पूछता मुझे पता है आंसर cos x। बट वो कह रहा है प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, प्रोडक्ट में क्या। तो ऐसे नहीं करेंगे कि अलग अलग कर देंगे कि सर इसका लिख दिया 3x², उसका लिख दिया cos x। वो तो तब होता है जब इनके बीच में प्लस साइन होता है ना, तो इसका अलग से कर देता और उसका अलग से। लेकिन अभी प्रोडक्ट में है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आ रही बात समझ। तो बेसिकली अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पूरे में नेट कितने का चेंज आएगा वो दिखाना चाह रहा है कि चेंज इन u इंटू वी व्हेन देयर इज अ चेंज इन x। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप u को रख दीजिए, पहले u को एज इट इज रख दीजिए और v का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। और फिर दूसरा प्लस में क्या करिए, v को रख दीजिए और u को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट रूल है। इसी रूल को एक और तरीके से लिखा जाता है। देखिए जो डिफरेंशिएशन है ना, उसको ना सिर्फ और सिर्फ डैश लगा के भी दिखाया जाता है कि अगर आपने किसी के ऊपर डैश लगा दिया ना, तो इसका मीनिंग है कि आप क्या कंसिडर कर रहे हो, उसका चेंज। क्या कंसिडर कर रहे हो, चेंज। किस क्वांटिटी में कितने का चेंज आएगा। तो u इंटू वी की डैश लगा देते हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है u को रखा v का डिफरेंशिएशन प्लस में v को रखा u का डिफरेंशिएशन। ये डैश लगाने का मतलब ही क्या होता है बोलो, डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट लिख देते हैं, बस थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। बस ये तरीका है कि जो d/dx आप लिख रहे हो उसको सिंपली किससे दिखा सकते हो, डैश से। तो u को रखो v का डिफरेंशिएशन, अभी रूल बताऊंगा कैसे, और v को रखो u का डिफरेंशिएशन। अभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन बकायदा इसका मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर आप कभी देख रहे हैं कि 2 चीजें डिवाइड हो रही है, 2 चीजें क्या हो रही है, डिवाइड। लाइक क्वेश्चन है d/dx ऑफ x³ बाय में क्या, 2 चीजें डिवाइड हो रही है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो क्या करना है आपको, दो चीजें जो डिवाइड हो रही हैं उनको कैसे डील करना है। देखो अकेले होती है फिर एक्स क्यूब अकेले होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स अकेले होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों डिवाइड में अब तो पूरी वैल्यू में कितने का चेंज आएगा, डी ऑफ मतलब डी मतलब चेंज इन एक्स क्यूब बाय में साइन एक्स व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन डी एक्स। एक्स नहीं है बस में, तो इसका चेंज कैसे निकालेंगे। तो कहते हैं ऐसे में आपका रूल ये कहता है कि v को रखो u का डिफरेंशिएशन, माइनस में u को रखो v का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय में बस v का स्क्वायर कर दो। v क्या कर दो, स्क्वायर। और करके इसको सिंपल टर्म्स में लिखना हो तो u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, v को रखा u का डिफरेंशिएशन, माइनस में u को रखा डिवाइड बाय में v का स्क्वायर। इससे आपको पता लग जाएगा कि पूरे u बाई v में कितने का चेंज आएगा। एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे u बाई v में कितने का चेंज आएगा, फॉर्मूला है। u इंटू वी में कितने का चेंज आएगा, तो ये क्या है, फॉर्मूला। काम कैसे करना है मैं थोड़ा सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन पे ही काम करना है बस हमें आज की क्लास के अंदर। मान लो अगर गाइस क्वेश्चन सिर्फ इतना आता कि आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये लगा लो एक्सरसाइज हो रही है अपनी साथ के साथ, ये एक्सरसाइज में सब कुछ है मिसलिनियस वगैरह के अंदर। मान लो पहला क्वेश्चन आता साइन एक्स में कितने का चेंज है, सेकंड क्वेश्चन आता सेक एक्स में क्या चेंज है, थर्ड आता टेन एक्स में, फोर्थ आता एक्स क्यूब साइन एक्स में, और फिफ्थ आता, समझ रहे हैं मतलब क्या है, मीन्स इफ ऑल दीज आर वाई, ये सारे के सारे क्या हैं वाई, तो वाई में कितने का चेंज आएगा अगर हम एक्स में कोई चेंज करेंगे। बस सबके सब एक्स पे डिपेंड करते हैं, तो एक्स में चेंज करोगे तो वाई में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लो जैसे पहला कराता हूँ, पहले में आपने वाई बोला कितना है, बोलो हमारा साइन एक्स, तो वाई में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कितना है बोलो साइन एक्स। अब साइन एक्स में कितने का चेंज आता है, कॉस एक्स। आ गया आंसर, सही है कि नहीं। दूसरे वाले का भी कर लोगे, तीसरे वाले का भी कर लोगे, अभी कर लोगे ट्राई। चौथे वाले पे आ जाओ, चौथे वाले का वाई कितना है, सब बच्चे ध्यान से देखना। वी हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई बोलो कितना एक्स क्यूब। देखो भाई अगर किसी बच्चे को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है ना, क्योंकि कभी कभी होता है डिफरेंशिएशन में कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, बाद में बताते सर मेरे को तो एक भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने क्लास में नहीं बताया, एक भी चीज़ समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ क्या है ना, बहुत लेट मत करना, कर देते हैं बच्चे बाद में ऐसा। तो क्या होता है, बहुत लेट मत करना, नहीं आ रही बिल्कुल बोल दो सर नहीं आ रही, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ना। हाँ मेरे को पता है, बाद में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। अभी सुनो पूरी बात को, पहले मुझे ये बताओ, ये वाली बात कुछ पल्ले पड़ी हल्की फुल्की, कि जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले हैं वैसे ये नहीं पड़ी ना पल्ले, ये तो मैंने बताया ही नहीं है, ये तो अभी मान लो बताया ही नहीं है अभी, ये तो जब तक करेंगे नहीं ना तब तक नहीं पता लगेगी। ये बताओ ये वाली बात समझ में आई है कुछ, कि चेंज इन इसमें कितना होगा जब एक्स में चेंज करेंगे, आंसर ये रहा। कॉसेक एक्स में कितना चेंज होगा जब एक्स में चेंज करेंगे, इतना होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कहने का मतलब ये है जब जब टर्म अकेली होगी तो आंसर पता है मुझे। अब ये भी आगे तीन समझ में, अब एक्स क्यूब साइन एक्स जैसे की, कहने का मतलब जब मैं एक्स में कोई चेंज करूंगा तो एक्स क्यूब साइन एक्स पूरी क्वांटिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है ना और उसमें चेंज आपसे मांगा जाए, उसमें चेंज आपसे मांगा जाए, जब आप एक्स में कोई चेंज करें और आपसे चेंज मांगा जाए u इंटू वी में, तो फॉर्मूला ये लगाना है कि u को रख देना एज इट इज, v को डिफरेंशिएट कर देना, v को रख देना और u को करके दिखाता हूँ। मैंने वो वाला तो एक्चुअली ये वाला नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने भी बताया ही नहीं है पहली बात। तो अब जैसे एक्स क्यूब साइन एक्स है, मुझे बताओ दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, और अगर आप एक्स में कोई चेंज करेंगे तो पूरी क्वांटिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, एक्स क्यूब में भी चेंज आएगा साइन एक्स में भी, और नेट कुछ ना कुछ चेंज बनेगा, समझ रहे हैं। जैसे एक्स क्यूब में चेंज मान लो 2 यूनिट का है, साइन एक्स में चेंज 3 यूनिट का है, तो टोटल चेंज कितने का आएगा 6 यूनिट का। तो उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, पढ़ के देखो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर एक्स में कोई चेंज करूंगा तो एक्स क्यूब साइन एक्स में क्या चेंज आएगा। रूल ये कहता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, मान लो इसको यू मान लिया, इसको क्या मान लो यू, और इसको क्या मान लो, सही है, ऊपर कर दूं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स, तो ये बताओ किसकी तरह काम करेगा, पहले वाली चीज, और ये वाली मानते हो ना। तो रूल ये कहता है कि u को बस एज इट इज रख दो, u में कुछ मत करो, एक्स क्यूब रख दो, रख दिया, इनटू में ना सिर्फ d बाई डी एक्स कर दो v का, यानी साइन x का, सही है।
बाद में करेंगे। प्लस v को रख दो बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं करना v का, और u को क्या कर दो, सही है, ऐसे चलना ही। ये इसका फॉर्मूला है कि जब कभी भी आपको दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उसमें चेंज कंसीडर करना हो, उसमें चेंज कैलकुलेट करना हो, तो पहले वाले को रखो, दूसरे का चेंज, प्लस में दूसरे वाले को रख दो और पहले वाले में चेंज कर दो, मैं डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे देखो एक्स क्यूब को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, डिफरेंशिएशन होना इसका है, साइन एक्स का बोलो क्या होगा, कोस एक्स, और प्लस में ये समझ लो एक आइडेंटिटी है, सही है, आंसर आ चुका है। अब एक गलती मत कर देना, तो मैं बच्चों से देखता हूँ इस x को इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब कर देते हैं। ये वाला x की पावर n का डिफरेंशिएशन d ऑफ, है ना, n आगे आ जाएगा x की पावर n-1, इसको तो कुछ करना ही नहीं था। इस 3x स्क्वायर को भैया x से मल्टीप्लाई मत करने, पूरी sin x टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया x क्यूब कोस x प्लस 3x स्क्वायर sin x, ऐसे लिख देना, फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। ये आ गया इस क्वेश्चन का dy बाई dx। नहीं आई बात समझ में, आई कुछ समझ में? अच्छा, अब जैसे कि पांचवा देखो, y बराबर है एक्स क्यूब बाई में, और आपसे पूछ लिया गया dy बाई dx, कहने का मतलब चेंज इन दिस y व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x। देखो अकेले एक्स क्यूब का आपको आता है चेंज निकालना, 3x का स्क्वायर, साइन एक्स का भी आता है, बट ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इस बार, तो पूरी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जब u बाई वी हो ना, और आपसे उसमें क्या पूछा जा रहा हो, चेंज, जब आप x में कोई चेंज करें और आपसे चेंज पूछा जा रहा हो किसमें, u बाई वी में, तो आपको क्या करना है, उन्होंने फॉर्मूला बताया हमें, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई में क्या, साइन एक्स। क्या फॉर्मूला बताया कि जब कभी भी हमें दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो रूल ये कहता है पहले तो नीचे वाले को रख दो, नीचे वाले को एज इट इज रख दो, मतलब साइन एक्स रख दो, और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, बोलो u का, u का मतलब बोलो कितना, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, बोलो एक्स क्यूब का, सही है कि नहीं? जैसा फॉर्मूला बताया बस वैसा लगाना है, माइनस में एक्स क्यूब को रख देना बिल्कुल एज इट इज, u को रख देना, और किसका डिफरेंशिएशन बोलो, साइन एक्स का, तो d बाई डी एक्स ऑफ, नहीं है बात समझ में, और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, बोलो साइन एक्स का स्क्वायर। कोई समस्या? देखो जरा dy बाई डी एक्स कितना आएगा, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा साइन एक्स तो एज इट इज, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, सही है, एक्स क्यूब एज इट इज, साइन एक्स का cos x, और साइन एक्स को साइन स्क्वायर को बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, बात वही है, जैसे मर्जी। क्या आंसर बन गया, आंसर आ चुका है वैसे, बस ये तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके लिख दूँ ताकि बच्चे मल्टीप्लाई ना कर दे इसको। आंसर हालांकि आ चुका है आपका, बस यहाँ छोड़ देना आपको आंसर को, ये आ गया dy बाई dx। बेसिकली क्या है ना, ये 10 रूल आपने याद करें, ये 10 रूल तो तभी काम करेंगे जब टर्म्स अकेले दी हुई है, मतलब टर्म्स कैसे दी हुई है, एक्स स्क्वायर की दी हुई है, 7x स्क्वायर दिया हुआ है तो सब लगा दोगे फॉर्मूले, साइन एक्स दिया हुआ अकेले, कोस एक्स दिया हुआ, 10x दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ लगा लोगे। बट अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके दी हुई हैं या फिर डिवाइड करके दी हुई हैं तो उसमें नेट चेंज पूछ लेगी, इसमें नेट चेंज कितने का आएगा जब आप एक्स में चेंज करेंगे, तो एक्स क्यूब में आपको निकालना आता है, साइन एक्स में निकालना आता है, बट बोलेगी इसके प्रोडक्ट में कितने का चेंज आएगा, नेट चेंज। समझ में आ रही बात? तो उस नेट चेंज को निकालने के लिए फॉर्मूला है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और आपको उसके अंदर चेंज कंसिडर करना हो तो ये रूल लगेगा, और जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो उसमें चेंज देखना हो तो ये वाला रूल लगेगा, नीचे वाला जो इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे हमें आता रहेगा धीरे धीरे। क्लियर है? ट्राई करोगे? पहले नोट करोगे। अच्छा एक बात और सुन लो, कभी कभी अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगे ना लिखने में डी बाई डी एक्स, तो आप इसको इन शॉर्ट डैश करके भी लिख सकते हो। मैंने बताया ना कि डी बाई डी एक्स का एक सिंपल जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, डैश। जैसे कि मैं और करके आपको थोड़ा बताया था कैसे, जैसे कि आप इसको डी बाई डी एक्स लिख रहे थे और क्या लिख रहे थे, बोलो स्टेप पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई में क्या लिख रहे थे ना ऐसे। तो अगले स्टेप पे इसको आप पता है कैसे डील करिए कि साइन एक्स को रखा और एक्स क्यूब के ऊपर बस डैश लगा दो। क्या लगा दो? डैश। इस डैश का मीनिंग क्या है कि एक्स क्यूब का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, माइनस में एक्स क्यूब को रख दिया और साइन एक्स के ऊपर डैश लगा दिया, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का। तो क्या होता है डी बाई डी एक्स लिखने से हम थोड़ा सा बच जाते हैं अगर आप करना चाहें तो। वो इसलिए मैंने लिखा यू को रखा वी के ऊपर डैश, वी को रखा यू के ऊपर डैश, ये ऑप्शन है आपके पास, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो, पता है आपको 3x स्क्वायर, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस में एक्स क्यूब और साइन एक्स का कितना हो गया, बोलो cos x, जिसके ऊपर डैश है उसी को करना, बस कहीं इसको भी कर दें, समझ में? इसको रखना है उसको करना है, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बोलो वही चीज़ है कि नहीं? तो बार बार डी बाई डी एक्स लिखने से अच्छा आप इसको डैश में भी लिख सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, पहले आप ये नोट करेंगे जल्दी से।
और जिनका नोट हो जाए वो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, sin x इंटू 7x की पावर 4। करो ट्राई। पूरा सॉल्व नहीं कर रहे डिफरेंशिएशन में, मतलब जहां तक आप dy बाई dx निकालते हैं वहीं तक का आंसर होता है। ट्राई करिए, नोट करिए और ट्राई भी करिए इसको।
बेटा बहुत मालूम है इतना गर्म में इसको तो बहुत मालूम है जरा भाई पानी ना गर्म करने हाँ 10 मेरा मैंने 15 से ज़्यादा सीखे मारे किसी को तो 4 मारे को अब इसकी में रखो क्योंकि मेरे पास ही हुई है बोल रहा है 4 मारे को अगले में 3 हाथ दो जैसे मैंने एक बार फिर ये ना होता इतने बेसिक में क्या मारे तो फायदा है अरे तो मैंने क्या मारा भाई कल खेलने आएगा ना नहीं भाई देख रहे ये जो 28 कल आएगा कल से छुट्टी है ना कल चलेंगे 28 x क्यूब sin x प्लस में 7x की पावर 4 इनटू में मुझे क्या गलत आ रही है ना और दूसरे का sin x का होल स्क्वायर प्लस में cos x का होल और नीचे डिवाइड में हां डिवाइड में sin x कोसाइन b स्क्वायर होगा b स्क्वायर तो v तो cos है b बाय sin की स्टूडेंट तो q बाय b से अच्छा केमिस्ट्री का मार्कर है मैं वैसे छोड़ दूंगा मैं अलग से वाला और क्या भाई भाई यार ये बता यार आज बैट्समैन तगड़ा लग रहा है भाई पर उसमें मैं 2 बीच में बैठा था में लेट हो रहा हां हमारे दादा ना एक घंटे की क्लास फिर हमारा मैथ वाले भरत ने बोला कि स्ट्रेट आज रमजान चलता है तो मैच लगा दिया ना 8 ओवर का 3 ओवर में क्या नीचे वाला ये इन्होंने बेइज्जती की पहला मैच प्लस में 4x प्लस होगा भाई हाँ भाई डिवाइड बाय x पावर x 4 है भाई 4 ना भाई 8 होगी कहीं तो भी आ गया ये कोई क्या और क्या तोड़ दो ये क्या है 10x सही है भाई इसको मैं चले बनते अब से सुनती रहा बस जानवरों के डॉक्टर क्या हो गया अगले से इलाज नीचे वाला स्कैन करिए अब
तो 16 है। मैं इसका जो बोला उसी का करूँ। तो x की पावर 4 into 2 बेटा नीचे तो इसका स्क्वायर है। मेरे मिलने खराब होते हैं मेरे सारी नहीं होती सारी नहीं तो रखूंगा कि क्या मैं तो खा गया सो बात है मिली भी नहीं आज तक पता नहीं कहां भागी तो मुझे तो धोखा ना देते हो दिल्ली है भाई लॉयल रहती हूँ ओह माय गॉड नहीं मैं नहीं पाती थी बस फिर तो ऐसे नहीं किया उसका क्या कसूर छुट्टी मैं भी बात कर बिल्कुल 4:30 क्या इतना पागल था दो छोड़ के बाद बिल्कुल टाइम भाई मिल गई दूध की जगह गंद है मैं ये बोला था बंदी करो सुबह का सीधा सुबह वाले में रोज होता है सबसे पहला ना वैसे नहीं करना तो नॉट माय मेडिकल प्लस sin x sin 7 4 x 3 और इसमें 7 x 4 दोनों सेट कर दिया तो फिर बोला था भाई तू बना ले भैया कमेंट मार रहा है गलत नहीं सोचा सराउंड प्रिंट है हाँ तो 28 अच्छा इनको कर दिया ठीक है 28 sin x प्लस में 7 ठीक है भाई सारे बच्चे नॉट क्लास में बस उसी है उसके बाद ऐसे अरे जान लेगा उसकी खत्म हो गया नीचे ले गए खत्म हो गया चल क्यों रहा उसमें क्या इसको बनाया अब ये निकला क्या सर उसकी कॉपी मिली नहीं मिली होगी मतलब एक दूर अब यार इसमें गलत कर एक सब्जेक्ट में क्या एक सब्जेक्ट में बताता होगा हो गया भाई देखो सर 4 जैसे x की पावर 4 है और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर x की पावर 8 है 16 तो नहीं कर दिया पावर की पावर कर दिया अच्छा मुझे ये बताओ देखो मैं आंसर करूंगा आप लोग मैच करना कि आपने सही करा कि नहीं करा ठीक है कर लिए ट्राई ये रहते भी जैसे y बराबर है sin x इनटू में 7x की पावर 4 इनटू हो रहे हैं तो बोलो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होती है कौन सा रूल लगता है प्रोडक्ट रूल तो dy by dx आपको कैलकुलेट करना है और कुछ छोड़ दे दुकान में दूसरी में ही वही थी हैं आ जाओ तो d by dx करेंगे बोलो किसका एग्री और नॉट ये तो रहेगा dy by dx में तो y की वैल्यू डाल देंगे तो बोलो दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही तो कैसे करते हैं उनके अंदर चेंज कैसे कंसीडर करते हैं देखो अकेली क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही तो चेंज ऐसे कंसीडर करना है कि sin x को रख देंगे और d by dx देंगे किसमें बोलो एग्री और नॉट और ऐसे ही बोलो 7x की पावर 4 को पूरा रख देंगे और d by dx देंगे बोलो किसमें बोलो नहीं समझे चलिए बताइए sin x तो ऐसे ही आ जाएगा
7x की पावर 4 का चेंज क्या आएगा बोलो? 28x की पावर 3। कैसे है इसमें है? स्वाति नहीं है बस में। देखो 7 जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 का कितना हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा x की पावर 3। नहीं समझ में आया? देखो ये 7 तो ऐसे रहेगा, बाहर आ जाता है, पता है तो इसका वाला ax की पावर इनका, तो ये तो बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3। सही है। प्लस में 7x की पावर 4 ऐसे ही रहेगा और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। कितना आंसर हो गया? ये 28 है, तो 28x क्यूब इनटू में कितना बोलो? sin x और प्लस में 7x की पावर 4 cos x। सही है कि नहीं? नहीं समझ में आया। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, ये वैसे तो आप लोग इसमें कई जगह तो क्वेश्चन रूल लगाया होगा, बल्कि सीधा नहीं कर सकते। देखिए आप इसको 10x लिख दो, क्या लिख दो इसको? 10x। सही है। 10x अगर नहीं दिया तो बोलो dy by dx, तो dy by dx तो किसका बोलो? 10x का। अरे sin x by cos x क्या होता है? 10x का। और 10x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? हालांकि जिन बच्चों ने इस तरीके से नहीं करा होगा उनका भी आंसर सेम आ रहा होगा। जैसे sin